जब मैं उसको पहली बार मिला था मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा यार हमारे सिरमौर से तहसीलदार लगा, यहाँ सा लड़का है, बहुत अच्छा लगा था। तो जब मैंने बाहर आके पूछा कि भाई ये क्या है, तो फिर पता लगा कहता ये इतना भ्रष्टाचार बंदा है, इतना करप्ट बंदा है। ये तो कहता बोलता है कि मेरे पापा से मिलो बाहर, जिसका काम करना हो पापा से मिलो, जिसका नहीं काम करना पापा से जो मिलेगा उसका काम नहीं होगा। तो वहां से मेरे को धीरे धीरे पता लगा, जब सारी ये मतलब खुला ना मुझे था, तब मैं उसको बताया, मैं ये तो ठग गया मेरा एक नंबर का, ये तो एक नंबर का ठग गया, इसके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए, इसके खिलाफ तो हम उठेंगे, मतलब आवाज उठाएंगे। हमारा काम है, देखो अभी भी मैं बता रहा हूँ, हमारा काम है आवाज उठाना, जांच करनी, ये है एजेंसी का काम, सरकार का काम। और केला भी मैं एक बंदा नहीं मिलो, अगर केला मेरा एक बंदा होता तो शायद सारे लोग बोलते यार 100 लोग में बुलाऊंगा, 100 लोग बंदे से बंदे हैं, जो बंदे बोलते कि इसने गलत किया है, हमारे साथ भी गलत किया है, हमारे साथ भी गलत किया है, और करता है ऐसा तरीके से करता है कि जो प्रूफ भी अपने लगा लेता है, प्रूफ भी मतलब एफिडेविट बना लेता है अपने आप। बहुत शातिर बंदा है, बहुत शातिर। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, उसकी एक जो ओबीसी पे आता है, जो उसकी 3 बसें थी, उसकी मदर उस पे जॉब करती है आंगनबाड़ी में। वो कैसे ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे लगा दिया उसने, नौकरी लगा, जो उसको जॉब मिली है। तो ये शुरू से ही मतलब एक शातिर दिमाग है। उस टाइम 3 बसें थी, सबको पता है, फिर भी ओबीसी का 3 बसें थी उसकी, वो भी एक जांच का विषय। हाँ, उसको उस पे भी देखना चाहिए एक सरकार को कि भाई इसने जो जॉब हासिल करी है कैसे, कौन सा तिकड़म लगाया, कौन सा तिकड़म। 3 बसें हो जिसकी, वो ओबीसी सर्टिफिकेट भी तो नहीं आता हो। और ये कौन अधिकारी है जो भ्रष्टाचार कर रहा है? मामला ऋषभ है, ऋषभ तहसीलदार है, जो अपनी मर्जी से किसी के ततीमे काटने हैं, किसी की रजिस्ट्री करनी है। हमने एक रजिस्ट्री को उसको बताया था भाई इसकी पेमेंट हुई नहीं, तूने रजिस्ट्री करी है लेकिन पेमेंट उसकी हुई नहीं। जब रजिस्ट्री करते हैं कोई तो उसमें बकायदा लिखते हैं कि भाई आप आरटीजी से पेमेंट हुई है, चेक नंबर डालते हैं, चेक नंबर से इस चेक से पेमेंट हुई है, कौन सा बैंक है, उसमें सिर्फ गोल मोड़ करके कि भी चेक से पेमेंट हुई है। मतलब वो ये करता है कि भाई कोई भी जो डीलर है उसके साथ मीटिंग करके, पता नहीं उसका क्या शेयर है, उस पे रखता है उस पे, और जो डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी है वो सब वो डीलर उसके बंदे पक्के हैं, और पीछे से उनको हवा देता है कि मैं पेपर पूरे करूंगा, किसी को करेगा वो एक्स पार्टी करेगा, किसी को बोलेगा कुछ, किसी को बोलेगा कुछ, और पेपर उनको फटाफट उनके हाथ रख देता है। आपका क्या मामला था वो बताएं जरा। हमारा मामला ये है कि भी जो जहाँ हम 12-13 साल से तो हम बैठे थे वहां पर, और 100 साल से ये मतलब लेडीज बैठी है, 30 साल से ऑलमोस्ट ये लेडीज बैठी है। इनका जो वहां रहते थे, मतलब जो हम खा पा रहे, उनको साइड पे करके, जो कभी आया नहीं, कभी वहां गया नहीं, उसको मतलब एक रजिस्ट्री करके उसके हाथ में देते हैं। हमने जब उसको बताया कि भाई आप गलत ये रजिस्ट्री कर रहे हो आप लोग, और इसका इनकार नहीं होना चाहिए, तो वो पेपर लिख के देता है कि चलो मतलब मैं स्टे लगवाता हूँ जो एसडीएम है। तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, वो एक्स पार्टी कर देता है कि भी नहीं जी मतलब हो गया, सब हो गया। क्योंकि मतलब हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारा जो जैसे बोलते हैं ना, हमारी जोड़ तो वहां तक भी तहसीलदार के पास जाए, एसडीएम के पास जाए, जो शहर पे। तो ये कौन सा उसने दिया था स्टे का? ये म्यूटेशन का था, जो म्यूटेशन होना था इसका इंतकाल होना था। तहसील इसने एसडीएम साहब ने लिख के दिया कि सारी पार्टियों को बुलाकर
सबको सामने रख के, तो इन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया और एसडीएम के ऑर्डर को जो है डस्टबिन में डाल दिया, ये बोल के कि दिस इज जस्ट एप्लीकेशन और कुछ ये नहीं। एप्लीकेशन है कि इससे कुछ नहीं होता और एसडीएम उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करता, ना पटवारी पे ना कानगो पे करता है। कहाँ गलत हुआ, किसने गलत किया, थोड़ा मामला अगर आप विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे 16 बीघे मेरे फादर ने लिए वहां पर, और जिनसे हमने लिए उनको 28 साल हो गई, और जिनने 28 साल पहले ली है, जिनने उनसे लिए उनको 100 साल हो गई ऑलमोस्ट। तो हमारा ये है कि भी जो हम आराम से खा रहे हैं बाहर है, पटवारी कानून ने हमारे को दी है, जिसने रजिस्ट्री कराई है, उसको बोलते हैं भाई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो खड पे है। भाई खड पे हमारा नहीं है, हमारा खड भी हमारे को सरकार ने यहाँ पर दिया, आपके अधिकारी ने यहाँ पर दिया, तहसीलदार ने, पटवारी ने हमारे को यहाँ पर दिया, और हमने आंख देख के पेपर देख के जगह ली है। जिनसे हमने कब्जा लिया है, वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनसे हमने कब्जा लिया है। तो ये बोलो क्या कि पीठ के पीछे गेम खेल के गलत तरीके से पेपर बना के और बाकी वो सारी एक्सपार्टी कर देनी है और कर देते हैं, और वहाँ पर किसी को दूसरे बंदे को बैठा जो कभी आया ही नहीं वहाँ पर। म्यूटेशन होगी थी, आपने कहा कि 16-18 बीघा, इसकी म्यूटेशन आपके नाम पे होगी थी या केवल? हाँ, मैंने नोटिशन हुई है, मैंने हमारी रजिस्ट्री हुई है, केवल रजिस्ट्री हुई थी, रजिस्ट्री हुई है हमारी। म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ? सब कुछ हो गया है सर, सारा कुछ है, सारा कुछ म्यूटेशन आगे रहती है पूरी फाइल। ये इन्होंने जो अभी तकसीम की है हमारी recently, म्यूटेशन किसको बोलते हैं आप? इसमें एक एमओपी नहीं बनी जो बीच तक हाँ जी गाँव से हूँ जी। मेरे ससुर 1953 से वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। वो खेती बाड़ी करते थे दुनीचंद के पास, तो महाराष्ट्र में करते थे। झुंडी तोड़ कब्जे थे हमारे को 48 गुणे में 1967 में मिली थी जमीन। तो 1947-48 का हमारा जो कब्जा था, आज वो इंतकाल चढ़ा हुआ, इंतकाल हमारा पानी में कर दिया। उसका हमारा केस चला हुआ था पहले भी और अब भी हमने लगाया हुआ कि मेरे को 6/12 में मुझे चाहिए। तो 6/12 में ये है 38 बीघे हमारी, तो हमारे को सभी को निकाल रहे हैं। मेरे को तो ऐसे भूमिहीन कर दिया कि जो मेरे पास 61 बीघे जमीन थी 1953 से, तो आज हमारे पास ऐसे नहीं कि घर के लिए भी है, वहाँ पे मेरा 40 साल पुराना घर भी है। जो अगर लाले थे वो जिन्होंने आगे बेची है, ऋषभ के कहने पे बिकी है वो जमीन। जब वो जमीन बिकी है तो कागजों में जमीन बेची है, मौके पे कोई नहीं आया। वो लाले आके एक दफे मेरे को बोल दे कि हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारी जमीन है, तो मैं मान जूंगी। फिर उन्होंने ये भी कहा, उनके वकील कह रहे कि इनका 1980 से यहाँ पे कब्जा है, तो 1980 से उनका कब्जा होगा, तो 1990 से मेरी शादी हुई, मैं वहीं पे रह रही। मेरे को कभी नहीं देखने को मिले वहाँ पे, कोई लाला नहीं मिला, कोई नहीं मिला, ना ऋषभ आए, कोई नहीं आए। इन्होंने कागजों के ऊपर सारी कार्रवाई करी, इंतकाल बनाए, कागजों से उन्होंने जो भी करना था हमें कागजी कार्रवाई करके मेरे पास आ गए कि आपके पास ये मकान बच गया और आप इस जमीन को छोड़ दो। क्योंकि जो मैं 1953 से बैठी हूँ वहाँ पे, तो एक मकान मालिक जो किराएदार को रात को बोल दे भी सुबह तो यहाँ से निकल जा, तो एक किराएदार को आगे कमरा ढूंढने के लिए भी 15 दिन लग जाते हैं। तो मैं कैसे चले जाऊँ? 38 बीघे है, उसमें से मैंने 16 बीघे इनको दी भी है, और जी 7-8 बीघे इनके पास है, जो बाकी बची है मेरे पास है। मैंने गेहूं लगाई भी है, गन्ना है। मालिक थे कि आप? हाँ जी, मौके पे ही? मौके पे मालिक थे हम। अब मेरा नाम काट दिया उन्होंने। तो अब कौन है उसका मालिक? कौन है कागजों में? कागजों में उन्होंने जिसको ऋषभ ने जिसको बेची है उसको बना दिया है। तो ऋषभ तो तहसीलदार है ना? ऋषभ तहसीलदार है। बेची किसने? वीरेंद्र को बेची है। वहाँ का एक डीलर है जी, फौजी रिटायर है, इनके फैमिली की सारी फौजी है ये। दो पार्टियां है ना जी। मालिक कौन था? मालिक ने किसको मालिक था वीरेंद्र। अविनाश मालिक है और वीरेंद्र को बेची है उन्होंने, कागजों में बेची है। कागजों में हाँ जी, जमीन मेरे नाम थी, मेरे ससुर के नाम से। आपके नाम से तो कैसे बेच देते? फ्रॉड कराए जी, वो हमारे नाम आपके पास कागज है? आपके नाम? कभी आप आइए पाउटा में, मतलब कागज है, या तहसीलदार को बुलाइए, कागज लेके वो कैसे बनाता पेपर आपको पता ही नहीं लगेगा, सारी पत्रकारी भूल जाएंगे भैया आप। कि जहाँ मैं बैठी मेरे को वहीं का इंतकाल काट यार देखो, इतने साल के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ? देखो ये
मेरे को कोई शौक तो नहीं है, शौक नहीं है मेरे को तो बिल्कुल इंतजार अच्छा के नहीं लगता, लिए- लेकिन मतलब अपनी आवाज फिर लगता है यार आपने अपनी बोल दिया आवाज कि दबी नहीं इंतजार रहनी चाहिए, करना बोलना चाहिए। क्राइम सहना भी एक जुर्म है। देखिए बहन जी बताना आप भी क्या है आगे साइन किस चीज के है बताओ। मेरे पति के विषय में हाँ, गलत एक मिनट, एक मिनट बताओ। मेरा नाम मंजीत कौर है। देहरादून रहते हैं? वैसे देहरादून में रहते थोड़ा हैं। जोर से जोर से बोलो। मेरी जमीन है भाटा वाली में, तो मेरे फ्रॉड सिग्नेचर किए और ये जो एफिडेविट है इसमें पार्टीशन कर दिया जमीन का। फ्रॉड इनके साइन नहीं है ये, मेरे साइन नहीं है, इनके बिना साइन करवाओ पार्टीशन कर दिया इनसे। पार्टीशन कर दिया जमीन का और उसमें पूरा वो कर दिया, प्लॉटिंग कर दी, सिविल लाइन बिछा दी, सब कुछ कर दिया। जब मेरे को पता लगा तो फिर मैंने स्टे लिया। फिर ऋषभ शर्मा के पास हमारा केस गया, तो ऋषभ शर्मा ने हमारे साथ बहुत धोखा दिया। उन्होंने 3-4 बार मैंने उनका फ्रॉड पकड़ा, तकसीम कर देते थे वो। जब हम पेपर फाइल निकालते थे तो फिर ऑर्डर के फाड़ देते थे कि मैंने। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।